हेलो स्टूडेंट्स, पिछला जो वीडियो हमारा था उस वीडियो में हमने आपसे राउल्ट के नियम की बात की थी और राउल्ट के नियम के आधार पर हमने बात कहा था कि राउल्ट के नियम के आधार पर आप आदर्श और अनादर्श विलयन दो की परिभाषा याद करते हैं। ये पिछले वीडियो का कंटेंट था। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज अनुसंध गुणधर्म की। अनुसंध गुणधर्म को बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये ऐसे गुण होते हैं जो किसी विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। मतलब ऐसे गुण को जो विलयन में विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे। एक चीज और, विलेय की प्रकृति पर नहीं, उसके नेचर से कोई मतलब नहीं विलेय कैसा है कैसा नहीं, प्रकृति पर नहीं, आयनिक है सहसयोगी, क्या फर्क पड़ता है। मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। विलयन के ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनको हम कहते हैं अनुसंध गुण। इनका विलेय की यानी सॉल्यूट के नेचर से कोई मतलब नहीं। चार ऐसी प्रॉपर्टी है जिनको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। चार कौन सी हैं उनकी हम बात कर लेते हैं वन बाय वन। चार में जो पहली प्रॉपर्टी उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको बोलते हैं हम लोग गास दाब में अपेक्षित अवमंदन। पहला। दूसरा है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम लोग बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको बोलते हैं हिमांक में अवनमन। चौथा है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम कहते हैं परासर। चार ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या, लिखा ना अणुओं की संख्या। इनमें से एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ी हुई। आपको याद है हमने आपसे कहा था कि अगर कोई विलायक है और उसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो बने हुए विलयन का वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाता है देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक से। यानी अगर हम विलयन और विलायक के वाष्प दाब की बात करें तो जो विलयन का वाष्प दाब होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये हमेशा कम होगा देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। विलायक के वाष्प दाब से कम होगा। किसका वाष्प दाब? विलयन का। तो जब आप कोई विलयन मिलाते हो ना तो वाष्प दाब कम हो जाता है। जैसे मान लो इसका हमने वाष्प दाब ले लिखा P0 और इसका ले लिखा PS। तो बताओ वेपर प्रेशर में लोअरिंग कितनी? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितनी होगी? लोअरिंग मतलब कमी। कितनी कमी? कमी हो गई तुम्हारे P0 माइनस PS। ये कमी हो गई। क्यों? क्योंकि विलयन का वाष्प दाब कम होगा, विलायक का ज्यादा होगा। तो फिर अगर ऐसा होता है तो बताओ रिलेटिव लोअरिंग कितनी है? रिलेटिव लोअरिंग हो गई रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन ये कितना हो गया? P0 माइनस PS अपॉन P0।
ये जो अपेक्षिक अवनमन है, ये जो रिलेटिव लोअरिंग है, ये विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगी, यानी डिपेंड करेगी मोल प्रभाष पर। तो अगर राउल्ट का नियम पूछे आपसे, वाष्प दाब क्वेश्चन आता है, वाष्प दाब में अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम लिखिए। तो राउल्ट का नियम आता है, वो कहता है कि अगर कोई प्योर सॉल्वेंट है, उसमें कोई सैल्यूट यानी विलेय मिला दिया जाए, तो जो वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोअरिंग होती है वो विलेय के मोल फ्रैक्शन के बराबर होती है, यानी P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू x ऑफ सैल्यूट। जब हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले, तो हमने वाष्प दाब की बात की थी। तो आज आपने पहला टॉपिक पढ़ा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, ये रिलेटिव लोअरिंग है और ये विलेय का मोल प्रभाजन है। ये वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन है, ये मोल प्रभाजन हो गया। तो अगर हम कोई शुद्ध विलायक को उसमें विलेय मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कमी हो जाती है, और वाष्प दाब में होने वाली यह अपेक्षिक कमी, यह रिलेटिव लोअरिंग विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगी। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपने किए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 3 बची हुई प्रॉपर्टीज की। कौन कौन सी? क्वथनांक लवणन, हिमांक अवनमन और पराशर दाब। ये 3 प्रॉपर्टीज अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।